हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लाइन स्टैंडर्ड और इंड स्टैंडर्ड्स के बीच में कंपेयर करेंगे। उनके बारे में एक एक करके डिटेल में जानेंगे और फिर इस लेक्चर में हम उनका कंपैरिजन भी देखेंगे। तो ये हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ये मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि हमारे 6th सेमेस्टर डिप्लोमा मैकेनिकल प्रोडक्शन स्टूडेंट्स के लिए है। अब इसमें हम लोग लाइन स्टैंडर्ड और इंड स्टैंडर्ड्स को पढ़ना चाह रहे हैं। हम सब जानते हैं कि जो लंबाई है उसको नापने के लिए डिस्टेंस को दो लाइन के बीच में या डिस्टेंस को दो फेसेस के बीच में रख के नापा जाता है। यानी लंबाई को या तो आप दो लाइनों के बीच में नाप सकते हैं या तो दो पैरेलल फेस से नाप सकते हैं। तो जो इंस्ट्रूमेंट्स डायरेक्ट मेजरमेंट के लिए डायमेंशंस के बने होते हैं वो दो कैटेगरी में आते हैं। पहला वो इंस्ट्रूमेंट्स जो दो लाइनों के बीच में दूरी को नापते हैं, जैसे हमारा एक सिंपल स्केल। ठीक है, सिंपल स्केल में क्या होता है कि हम एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच में उस दूरी को फिट करना चाहते हैं, फिट करके देखते हैं कि हमारी दूरी कितनी आ रही है। वहीं जो हमारा वर्नियर कैलिपर है या इस टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके पास दो जबड़े होते हैं, दो जॉज होते हैं। उन जबड़ों में हम जब किसी दूरी को फिट कर देते हैं तो हमें वो डिस्टेंस मिल जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारा लीनियर या रेखीय मापन है, जो लीनियर मेजरमेंट है, ये हमारा दो तरीके का होता है। इसको हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, दो भागों में बांट कर सकते हैं। पहला हमारा है लीनियर स्टैंडर्ड या लाइन स्टैंडर्ड। इसमें जो भी हम मेजरमेंट करेंगे वो दो लाइनों को के बीच में दूरी को रख के करेंगे। वहीं हमारा जब इंड स्टैंडर्ड की बात होगी तो जो हमारा इंड स्टैंडर्ड है उसमें हम जो दूरी है उसको एंड पे, यानी एंड की दो फेसेस की सहायता से हम मेजर करेंगे, जैसा कि इनके नाम से समझ में आता है। अब जो लाइन स्टैंडर्ड है, जब इससे हम दूरी का मापन करते हैं, दूरी को नापना चाहते हैं, तो ये डिस्टेंस जो होती है वो किस में होती है? ये सेंटर ऑफ टू लाइंस, यानी जो डिस्टेंस हमें नापना है वो जो दो लाइनें स्केल पे या जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उस पर जो मार्क हैं उसके बीच की दो लाइनें होती हैं। जबकि इसे हम कहेंगे लाइन स्टैंडर्ड, क्योंकि जो मेजरमेंट है वो हमारा हो रहा है दूरी का लाइनों की सहायता से। इसमें जो हमारा मटेरियल स्टैंडर्ड यार्ड है और मीटर स्केल है, ये दोनों लाइन स्टैंडर्ड होते हैं। जो हमारी मीटर की स्टिक है या यार्ड की स्टिक है उसमें ढेर सारी लाइंस बनी होती है और उन लाइंस की सहायता से हम मेजरमेंट करते हैं। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो हमारा इसका है वो स्टील रूल है, ठीक है, जिस पे डिविजन्स बने हों। और डिविजन्स किससे बनते हैं? उस पर ढेर सारी लाइंस बनी होती हैं, उन लाइंस की हेल्प से उस पर डिविजन्स बने होते हैं। अब अगर हम करेक्टरिस्टिक्स बात करें, क्या इसके गुणधर्म हैं लाइन स्टैंडर्ड के, तो देखिएगा एक एक करके हम करेक्टरिस्टिक्स पे चल रहे हैं। फिर से हम समराइज कर लेते हैं। जो भी हमारा लीनियर मेजरमेंट होता है वो दो तरीक़ों से किया जाता है। पहला तो दूरी को एक निश्चित लाइन के बीच में रख के नापना, और दूसरा जो मेजरमेंट करने का तरीका हमारा है कि दूरी को दो एंड्स के बीच में, दो फेसेस के बीच में, दो पैरेलल फेसेस के बीच में रख के मेजर करना। जो हमारा लाइन स्टैंडर्ड होता है उसमें हम लंबाई को मापने के लिए जो डिस्टेंस को है सेंटर ऑफ टू इनग्रेव्ड लाइंस, यानी इनग्रेव्ड का मतलब होता है जो पहले से बनी हुई हैं, खुदी हुई हैं, उसमें मार्क्ड हैं। तो जो दूरी हम नापते हैं वो सेंटर होते हैं दो इनग्रेव्ड लाइन के, जिसको हम लाइन स्टैंडर्ड कहते हैं। और इसमें से जो मटेरियल्स हैं वो स्टैंडर्ड यार्ड और मीटर जो है वो लाइन स्टैंडर्ड कहलाते हैं। और मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो है हमारा लाइन मेजरमेंट का है वो रूल है विद डिविजन सोन एज लाइन मार्क्ड, यानी वो रूल, वो स्केल जिस पे लाइन की जो मार्किंग बनी रहे। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक या गुणधर्म की बात करते हैं। लाइन स्टैंडर्ड्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, तो उसको एक एक करके हम लोग, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो जानना चाहेंगे हम लोग, जिसकी स्टडी हमें करनी चाहिए। तो सबसे पहला है
जो कि जैसे हमारा स्केल है, तो स्केल पे लाइंस बनी होती हैं, ठीक है, लेकिन लाइंस जो बनी होती हैं उनकी अपनी कुछ थिकनेस होती है, कुछ मोटाई होती है, ठीक है। अब उस मोटाई, उस थिकनेस की वजह से ये पॉसिबल नहीं है कि जो मेजरमेंट लिया जाए वो हाईली एक्यूरेट हो। तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे फर्स्ट इशू आया वो ये कि जो स्केल्स, जो भी मार्क बनाई जाती है वो एक्यूरेटली तो बनाया जाता है, लेकिन जो लाइंस बने हैं वो उनकी कुछ एक निश्चित थिकनेस हो जाती है, और वो उस निश्चित थिकनेस की वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि मेजरमेंट को जो है एकदम एक्यूरेटली लिया जा सके, ठीक है। सेकेंड पॉइंट्स देखेंगे हम इसमें। जो हमारी स्केल है वो क्विक एंड इजी टू यूज करने का तरीका है एक वाइड रेंज के ऊपर, ठीक है। स्केल से क्विकली और इजीली आप एक वाइड रेंज पे वर्क कर सकते हैं। थर्ड जो हमारा पॉइंट आएगा वो ये है कि जो स्केल मार्किंग्स हैं वो उसमें जो है वियर नहीं होता है, जबकि जो हमारे एज होते हैं, जो हमारे एंड्स होते हैं, जो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड्स में, वो उनमें वियर होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, और वो जो है मेजरमेंट को, अगर उसमें वियर आएगा तो वो मेजरमेंट को क्या करेगा, मेजरमेंट को नुकसान पहुंचाएगा। तो मेजरमेंट वियर आने के बाद मेजरमेंट जो है वो एग्जैक्टली साइज नहीं देगा। अगला पॉइंट देखिए, स्केल में कोई डेटम नहीं होता, कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता, इसीलिए यह नहीं पॉसिबल है कि स्केल को किसी एक्सिस के साथ हम अलाइन कर लें, यानी किसी एक्सिस के रेफरेंस में उसको रख लें। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है स्केल के साथ कि इसमें कोई डेटम पॉइंट नहीं होता, मतलब कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं होता है जहाँ से आप इसको अलाइनमेंट इसका किसी एक्सिस के साथ भी कर सकें। स्केल में क्या होता है, पैरालैक्स एरर के चांसेस क्या होते हैं। पैरालैक्स एरर किसी दिन हम एक सेपरेट टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे कि पैरालैक्स एरर क्या होती है। और आखिरी जो हमारा पॉइंट है कि जो मैग्नीफाइंग ग्लास का जो असिस्टेंस है या माइक्रोस्कोप होता है, अगर आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, अगर आपको अच्छी एक्यूरेसी चाहिए, यानी स्केल से पढ़ने के लिए, स्केल से अच्छी एक्यूरेसी लेने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास या माइक्रोस्कोप का अगर आप सहायता ले रहे हैं, क्योंकि मैग्नीफाइंग ग्लास और माइक्रोस्कोप क्या करेंगे, जब आप लाइंस को मिलाएंगे, लाइंस को मैच करेंगे, तो उसको जूम करके बड़े लेवल पे दिखाएंगे, तो आपको दूरी पढ़ने में थोड़ी और आसानी हो जाएगी, और नहीं तो आपको उसमें असुविधा बनी रहेगी। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे जो इनको हमने एक एक करके देखा। फिर से एक बार थोड़ा रिपीट कर देता हूँ मैं कि स्केल कैन बी एक्यूरेटली इंग्रेव्ड, ठीक है। स्केल का जो लाइंस है वो एक्यूरेटली बनाया जा सकते हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है कि उनको अपनी कुछ थिकनेस होने की वजह से जो एक्यूरेसी, हाईएस्ट एक्यूरेसी है, उसमें थोड़ी समस्या होती है, सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या है आपकी, सेकेंड चीज़ है कि स्केल से जो है क्विकली और इजीली एक वाइड रेंज में मेजरमेंट किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट क्या है, जो स्केल मार्किंग्स हैं वो उस पर वियर नहीं होता है, जबकि जो हमारे लीडिंग एज हैं, लीडिंग एंड्स हैं, वो उनमें वियर के चांसेस रहते हैं, जो कि अंडर साइज मेजरमेंट का कारण बन जाते हैं। अगला पॉइंट है, स्केल में कोई बिल्ट इन डाटम नहीं होता है, जिसके कारण जो इसमें अलाइनमेंट ऑफ स्केल है वो एक्सिस ऑफ मेजरमेंट से नहीं हो पाती है। स्केल में पैरालैक्स एरर के चांसेस होते हैं। और आखिरी जो हमारा पॉइंट है कि अगर आपको ज़्यादा अच्छी सफिशिएंट एक्यूरेसी अचीव करनी है तो आपको मैग्नीफाइंग ग्लास या माइक्रोस्कोप का हेल्प लेना पड़ेगा। तो ये तो हमारे लाइन स्टैंडर्ड की कहानी थी
जिसमें लाइन और एंड के बारे में, अब हम लाइन के बाद एंड स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ेंगे। तो देखिए हमारा जो एंड स्टैंडर्ड है, इसमें क्या है कि जब हम लेंथ को मेजर जो कर रहे हैं वो दो फ्लैट पैरेलल फेसेस के बीच में रख के मेजर कर रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं एंड स्टैंडर्ड। ठीक, जब भी हम लेंथ को दो फ्लैट पैरेलल फेसेस के बीच में रख के मेजर करें तो उसे हम कहेंगे एंड स्टैंडर्ड। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल एक स्लिप गेज है, एंड बार है, एंड ऑफ माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, एनवेल्स आदि। तो एक एक को समझेंगे। सबसे पहले स्लिप गेज की बात करते हैं। तो स्लिप गेज क्या होते हैं? स्लिप गेज आपके मेटल के ब्लॉक्स होते हैं जिनकी एक सर्टेन ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, सर्टेन डायमेंशन, फिक्स डायमेंशन होती है। तो उनसे मेजरमेंट करने का तरीका ये है। और स्लिप गेज इज रिंगिंग प्रोसेस। रिंगिंग प्रोसेस ये होता है कि दो स्लिप गेजेस को आपस में जोड़ना। रिंगिंग प्रोसेस के द्वारा उनकी ऊंचाई या लंबाई जो है वो बढ़ाई जा सकती है। तो आप क्या कर सकते हैं कि उनके एंड के ज़रिए मेजरमेंट ले सकते हैं। ठीक है, स्लिप गेजेस के एंड के ज़रिए जो मेजरमेंट लिया जाता है उसे हम कह देंगे एंड स्टैंडर्ड। वही हाल एंड बार्स का है। माइक्रोमीटर के एंड से भी हम मेजरमेंट करते हैं, वर्नियर कैलिपर में भी वही कहानी है। तो ये जो फेसेस होते हैं वो कठोर बनाए जाते हैं, हार्डन्ड किए जाते हैं, इनको लैप किया जाता है और इसमें जो है बहुत हाई डिग्री की एक्यूरेसी को मेंटेन या बरकरार रखा जाता है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं एंड स्टैंडर्ड के, ये देखेंगे। ये जो स्टैंडर्ड्स हैं हाईली एक्यूरेट होते हैं और इनके साथ ये यूज किए जाते हैं क्लोज टॉलरेंसेस में। ठीक है, क्लोज टॉलरेंसेस के लिए हम ऐसे स्टैंडर्ड्स का उपयोग करते हैं। जो प्रिसिशन इंजीनियरिंग है हमारी और स्टैंडर्ड जो लेबोरेटरीज़ हैं, टूल रूम्स हैं, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट हैं, ये सब इसका इस्तेमाल करते हैं। अब इनका जो रिक्वायर है, क्या रिक्वायरमेंट है इनकी? ये इनको अत्यधिक टाइम चाहिए मेजरमेंट के लिए और मेजर ओनली वन डायमेंशन एट अ टाइम, यानी केवल एक डायमेंशन एक बार में मेजर करेंगे और टाइम भी ज़्यादा चाहिए होता है। दे आर सब्जेक्टेड टू वियर एज देयर मेजरिंग फेसेस, यानी आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी मेजरिंग फेसेस की वजह से उसमें एरर आने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। ग्रुप ऑफ स्लिप्स कैन बी रॉन्ग थ्रू द बिल्डअप ऑन ए गिवन साइज। फॉल्टी रिंगिंग एंड केयरलेस यूज में लीड टू द इनकरेक्ट रिजल्ट। यानी जो स्लिप गेजेस का ग्रुप है वो रंग किया जा सकता है। तो एक बड़े साइज़ को बनाने के लिए, और अगर आपने अशुद्ध दोषपूर्ण रिंगिंग किया या केयरलेस रिंगिंग की तो इनएक्यूरेट रिजल्ट आएगा। मतलब रिंगिंग जो है बहुत अच्छी प्रोसेस है और उससे अच्छा रिजल्ट आता है। अगला हमारा पॉइंट है इन स्टैंडर्ड्स हैव बिल्ट इन डेटम। ठीक है, स्टैंडर्ड में क्या होता है? बिल्ट इन डेटम होता है, एक्सटेंड होती है डेटम लाइन। ठीक है, आगे दिखते हैं। हेंस आर फ्लैट एंड पैरेलल एंड कैन पॉजिटिवली लॉक्ड एट डेटम बेस। तो जो हमारा आपका स्लिप गेज है ये फ्लैट होते हैं, पैरेलल होते हैं, तो इसीलिए इसको हम डेटम पोजीशन पे इसको लॉक कर सकते हैं। आखिरी पॉइंट है दे आर नॉट सब्जेक्टेड टू पैरेलल इफेक्ट एज देयर यूज डिपेंड्स ऑन फील्ड। तो इन पे कोई पैरेलल इफेक्ट नहीं आता है कि ये फील्ड के ऊपर ये निर्धारित होते हैं। अब एक्यूरेसी की बात कर लें। द एक्यूरेसी ऑफ बोथ दीज स्टैंडर्ड्स इज अफेक्टेड बाई टेम्परेचर चेंज एंड बोथ द डायमेंशन कैलिब्रेटेड इज 20 ± 1/2 डिग्री सेंटीग्रेड।
इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू टेक ऑलमोस्ट केसेस। ठीक है, आगे देखें। इन मैन्युफैक्चरिंग टू इंश्योर दैट द चेंज ऑफ शेप एंड टाइम सिक्युलर चेंज इज रिड्यूस टू नेग्लिजिबल। तो ये सारा कुछ पॉइंट्स हमारे था इंड स्टैंडर्ड वर्सेस लाइन स्टैंडर्ड, या लाइन स्टैंडर्ड वर्सेस इंड स्टैंडर्ड के बीच में। और इसको हम लोग अभी इसके जो बीच में डिफरेंस है, इसका कंपैरिजन है, उसकी भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और तभी के लिए थैंक यू।